कबहू नृत्य करे बो भाते, कबहू सोए रहे दिन राते। कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सरब की हो त्रवाल। कबहू होए बहे बड़ राजा, कबहू पे खारी नीच का साजा। कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। ज्यों प्रभु राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबहू नृत्य करे बो भात, कबहू सोए रहे दिन रात। कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सरब की होत रवाल। कबहू होए बहे बड़ राजा, कबहू पे खारी नीच का साजा। कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। ज्यों प्रभु भावे तिव ही रहे, ज्यों प्रभु भावे तिव ही रहे। गुर प्रसाद नानक सच कहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। कबहू नृत्य करे भव भात, कबहू सोए रहे दिन रात। सो जो हमारी आत्मा है तो परमात्मा का ही प्रतिबिंब, परमात्मा का ही स्वरूप। परंतु जब प्रभु अपनी रचना का जो खेल है उसका विस्तार करते हैं, तो कभी तो आत्मा ऐसे होती है कि ऐसे शरीर में होती है कि अनेक तरह से नाचती है। अब ये भी नाचना ही है ना, कभी ये काम में पढ़ना, कभी वहाँ कमाई के लिए दौड़ना, कभी किसी चीज़ के लिए दौड़ना, ये भी एक तरह का नाचना ही है। कबहू सोए रहे दिन रात। कभी आत्मा ऐसे शरीर में निवास करती है जहाँ पर सारा दिन और रात सोने में गुजर जाता है। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सरब की हो त्रबाल। कभी आत्मा ऐसे शरीर में निवास करती है जब बहुत ज़्यादा जहाँ पर क्रोध है। कभी वही आत्मा ऐसे शरीर में निवास करती है जो बहुत ही विनम्र होती है और सबके चरणों की धूड़ अपने आप को मानती है। कबहू होए बहे बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा। वही आत्मा कभी किसी शरीर में जाती है तो एक राजा बन बैठती है, और कभी वो बेखारी की तरह और एक बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजारती है। कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। वही प्रभु की आत्मा है, ऐसे किसी ऐसे शरीर में चली जाती है जहाँ सब उसको कहते हैं कितना बुरा आदमी है, और वही आत्मा ऐसे शरीर में चली जाए, सब उसको भला भला कहने लग जाते हैं। वही एकमकार प्रभु का स्वरूप है। इस आत्मा, इस शरीर में, उस शरीर में, हर एक शरीर में, और एक ही शरीर में भी कभी तो क्रोध आता है आदमी, कभी बहुत शांत भी होता है आदमी, कभी बहुत अपने घमंड में होता है, कभी बहुत विनम्र भी हो जाता है। और वही आत्मा अलग अलग शरीरों में जैसा जैसा प्रभु किरदार बख्शते हैं, जिस तरह से हम मूवियों में, फिल्मों में देखते हैं, चलचित्रों में, तो एक नायक को ये जैसी भूमिका मिलती है वैसी उसको अदा करनी पड़ती है। जैसे कठपुतली में के खेल में कठपुतली जैसे वो धागे खींचता है कठपुतली, वैसा ही नाचती है। कबहू भला भला कहावे, कभी भला भला कहते हैं सारे उसी आत्मा को। ज्यों प्रभावे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। जैसा प्रभु का हुक्म होता है ना, आत्मा वैसे वैसे ही करती है। अब ये तो प्रभु का रंग है ना। अब जैसे पानी है, इसको लाल बाल्टी में डालते हैं तो लाल दिखता है, तो यही प्रभु क्या प्रतिबिंब है ये हमारी आत्मा। हमारी आत्मा को जैसा हुक्म होता है, जैसे शरीर में उसको डाला जाता है वैसी हो जाती है। लेकिन जब प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है,
तो ये आत्मा फिर गुरु प्रसाद नानक सच कहे, तो फिर वो जुबान से सतनाम एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम ये ऐसा उच्चारण करती है, और फिर प्रभु की ऐसी कृपा होती है। प्रभु का नाम लेने से, साथ संगत करने से आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, क्योंकि वो थी भी परमात्मा का ही स्वरूप, है भी परमात्मा का ही स्वरूप। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसी चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।